एमबीबीएस एडमिशन के लिए कॉलेज चॉइस फिलिंग एक बहुत क्रिटिकल स्टेप माना जाता है। बहुत सारे बच्चे इस बात से परेशान रहते हैं कि आखिर हमें कॉलेजेस को कैसे चॉइस लिस्ट में अरेंज करना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक अच्छे कॉलेज चॉइस लिस्ट बना के अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। हाय, माय नेम इज राकेश जैन। आई एम द फाउंडर ऑफ नीट नेविगेटर एंड एमबीबीएस लाइट हाउस। नीट नेविगेटर is India's most advanced data analytics based medical admission counseling company, and MBBS Lighthouse is the most integrated and comprehensive MBBS admission predictor for all India colleges. मैक्सिमम बच्चे इस बात से परेशान रहते हैं कि आखिर हमें चॉइस लिस्ट कैसे बनानी चाहिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे आपको एक अच्छी चॉइस लिस्ट बना के अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा जा सकता है। देखिए, कॉलेज चॉइस लिस्ट बनाने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को समझना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप, आपको अपनी एडमिशन पॉसिबिलिटी पता होना चाहिए। और जब हम एडमिशन पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, एडमिशन पॉसिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने स्टेट या सिर्फ एमसीसी को देखें। आपको पूरे ऑल इंडिया की एक एडमिशन पॉसिबिलिटी का मैपिंग होना चाहिए। नीट नेविगेटर ने एमबीबीएस लाइट हाउस एक बहुत एडवांस डाटा एनालिटिक्स के बेस पे एक ऐसा प्रिडिक्टर बनाया है जिसमें आप 646 मेडिकल कॉलेजेस में विदिन 45 सेकेंड्स अपने डोमिसाइल, अपनी कैटेगरी, अपने कोटा और अपने नीट स्कोर के बेस पे अपनी एमबीबीएस एडमिशन की पॉसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। उस एमबीबीएस के एडमिशन पॉसिबिलिटी से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको ये पता रहेगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। आपकी एडमिशन पॉसिबिलिटी को चेक करने के बाद दूसरा काम जो आपको करना चाहिए वो कॉलेज चॉइस लिस्ट के तैयार करने से पहले आपको उन कॉलेजेस के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, उन कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके लिए क्रिटिकल है, उस कॉलेज के बारे में जानने के लिए कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको उस कॉलेज का ओपीडी, उसका आईपीडी, उसका फैकल्टी, ये प्रोफाइल पता होना चाहिए। इससे आपको क्या पता लगता है कि वहां पे क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है। वहां पे जितने ज़्यादा पेशेंट्स होंगे उतना ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, आपको कॉलेज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उस कॉलेज में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या वहाँ पे लैब्स, क्या वहाँ पे हॉस्टल, किस तरह की वहाँ पे क्लासरूम्स और फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर से आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या वहाँ पे एडजस्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तीसरी चीज़ जो आपको कॉलेजेस के लिए देखनी चाहिए वो उनकी एकेडमिक क्वालिटी देखनी चाहिए। आप देखिए कि वहाँ से किस तरह के डॉक्टर्स पास आउट हुए हैं, किस तरह के वहाँ पे फैकल्टीज़ हैं, किस तरह की वहाँ पे पढ़ाई में रिसर्च चलती है। इन सब चीज़ों से आपको वहाँ की एकेडमिक क्वालिटी का पता लगेगा। आपने अपनी पॉसिबिलिटी एस्टिमेट कर ली, आपने कॉलेजेस के बारे में बात कर लिया। तीसरी चीज़ जो आपको समझनी जरूरी है कि जिन कॉलेजेस में आप चॉइस लिस्ट भरना चाहते हैं उन कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर क्या है, उस कॉलेज का सीट इंटेक क्या है और उसमें किस तरह की सीट मैट्रिक्स है। सीट मैट्रिक्स का एक सिंपल मतलब होता है कि वहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी सीटें अवेलेबल हैं। इससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि कैसे आपके उस कॉलेज में डिफरेंट राउंड्स में चांसेस बढ़ते हैं या घटते हैं। इस बात को समझना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी भी कॉलेज में सीट मैट्रिक्स एक बहुत क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप ये मैप करते हैं कि उसके हर राउंड में किस रैंक तक एडमिशंस पॉसिबल हो पाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब आप कॉलेज चॉइस लिस्ट बनाएं इस बात का ध्यान रखें कि जिन कॉलेजेस में आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, जो कॉलेजेस की फीस आपकी रेंज से बाहर है या जिन कॉलेजेस की रेपुटेशन आप ज़्यादा लाइक नहीं करते हैं, उनको किसी भी ऑर्डर में आप कॉलेज चॉइस लिस्ट में मत डालिए। प्लीज़ अंडरस्टैंड, सीट अलॉटमेंट इन एमबीबीएस इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस। ये सिर्फ एक कंप्यूटर करता है, इसमें किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन का कोई रोल नहीं होता है। तो अगर आपने कोई अनडिजायरेबल कॉलेज भी वहाँ पे डाल दिया है और अगर आपको उस कॉलेज से ऊपर वाले कॉलेजेस में कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं होती है तो कंप्यूटर आपको उस कॉलेज में वो सीट अलॉट कर देगा। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं लेना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हर कॉलेज चॉइस लिस्ट को बनाते हुए आपको उस काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। हर काउंसलिंग के जनरली 3 से 4 राउंड्स होते हैं और हर राउंड के अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल कि आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता हो, क्योंकि अगर आपने कोई भी गलती कर दी तो आपको उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के खामियाजे में आपको अपनी सिक्योरिटी फॉरफिट करवानी पड़ सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखिए और इन बातों का ध्यान रख के अपनी कॉलेज चॉइस लिस्ट बनाइए
मेरे को पूरा विश्वास है कि इन 4 बातों का जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की, अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने में जरूर से जरूर हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जानकारों के साथ शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की जानकारी आप तक पहुंच सके।